हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद है बेहतर होंगे। और आपका ये भाई एमपी से आ गया है नेपाल। हाँ, नेपाल, और वो भी सिर्फ 600 रुपये में। दोस्तों हम आ पहुँचे हैं अब दरअसल भारत और नेपाल की बॉर्डर पर। तो दोस्तों अभी ये जो गेट आप देख रहे हो ये है नेपाल का बॉर्डर, यानी कि इसको जब उधर जाते हो, इसको आप क्रॉस करते हो तो नेपाल शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं। कितने हुए नेपाली? 6400। हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के। उम्मीद है बेहतर होंगे। और इस वक्त हम भोपाल से आ पहुँचे हैं गोरखपुर। जी हाँ, ये मेरे पीछे रेलवे स्टेशन है और यहाँ से हम जाने वाले हैं सोनाली बॉर्डर। वैसे आपको एक चीज़ की जानकारी दे देता हूँ कि यहाँ जैसे आप उतरोगे, कहीं से भी आ रहे हो, जैसे आप गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उतरोगे तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे टैक्सी के लिए कि आप टैक्सी ले लो, रिजर्व कर लो, शेयरिंग कर लो। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर आप बस से जाओगे ना तो थोड़ा सस्ता पड़ जाओगे, क्योंकि ये लोग तो 500 रुपीज़ शेयरिंग में मांग रहे हैं और 100 किलोमीटर के आसपास सोनाली बॉर्डर है। तो चलिए हम थोड़ा सा कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद निकलने वाले हैं सोनाली बॉर्डर के लिए। फिर वहाँ से और भी हमें कहीं ना कहीं बस करना पड़ेगा, है ना। पहले हम पहुँचेंगे सोनाली बॉर्डर। तो चलिए चलते डायरेक्टली हम सोनाली बॉर्डर। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं अब बस में। यहाँ पर जो बसें चलती है, अगर आप सस्ते में करना चाहते हो नेपाल का टूर तो आपको बस पकड़ना है। बस से आपको तकरीबन 2-2.5 घंटे लग जाएंगे वैसे, लेकिन 130 रुपीज़ चार्ज होगा, ज़्यादा नहीं होगा। और अगर आप टैक्सी से जाते हो शेयरिंग पे 4-5 लोग तो आपको 500 रुपीज़ मिनिमम देने होंगे, और पर्सनल करोगे तो शायद ज़्यादा चार्ज देना होगा। तो चलिए हम बस में बैठ चुके हैं, अब बस चलेगी और हमें उतारेगी है सोनाली बॉर्डर। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं सोनाली बस स्टैंड, और यहाँ से सोनाली बॉर्डर की दूरी तकरीबन आधा किलोमीटर दूर है, क्योंकि बस आपको बस स्टैंड तक छोड़ेगी, इसके बाद आपको पैदल जाना पड़ेगा। तो हमने कोई रिक्शा नहीं लिया है और हम पैदल ही जा रहे हैं सोनाली बॉर्डर, और वहीं से तय करेंगे कि हम काठमांडू जाते हैं या पोखरा जाते हैं। जहाँ की बस पहले मिल जाएगी हम वहीं जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली हम सोनाली बॉर्डर। हम आ पहुँचे हैं अब दरअसल भारत और नेपाल की बॉर्डर पर। मेरे पीछे आप जो देख रहे हो ये है इंडिया की बॉर्डर, और इसके उस पार है नेपाल की बॉर्डर। यानी कि यहाँ से आप इस गेट से जब अंदर आ जाते हो तो इंडिया में एंटर हो जाते हो, और यहाँ से बाहर चले जाते हो, इस गेट से उधर चले जाते हो तो आप नेपाल चले जाते हो। देखिए ये है एंट्री, यहाँ से ये है गेट, और यहाँ से जैसे ही आप बाहर जाते हैं, जैसे मैं यहाँ से बाहर गया तो ये अब आ चुका हूँ एक तरह से मैं नेपाल की बॉर्डर में। ये देखिए आगे ये जो गेट दिख रहा है आपको, वो वाला वो है नेपाल बॉर्डर, और ये इधर है आपका इंडिया बॉर्डर, यहाँ लिखा भी हुआ है। तो दोस्तों अभी ये जो गेट आप देख रहे हो ये है नेपाल का बॉर्डर, यानी कि इसको जब उधर जाते हो, इसको आप क्रॉस करते हो तो नेपाल शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं। और ये इधर आपको सामने इंडिया का गेट दिख रहा होगा, ये जस्ट वो उधर इंडिया, यानी कि बस बॉर्डर में आप कह सकते हो कि दो गेट का फ़र्क है। आप इधर हो तो इंडिया हो, और इस गेट को क्रॉस किया तो आप नेपाल पहुंच गए। तो दोस्तों आप जैसे ही भारत से नेपाल आते हो तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपको पोखरा जाना है या काठमांडू जाना है। दोनों की गाड़ियाँ यहीं से मिलती है, और सबसे बड़ा काम आप करवा सकते हो करेंसी कन्वर्ट, यानी कि भारतीय रुपये देके आप नेपाली रुपीज़ ले सकते हो। तो हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो भारतीय रुपीज़ देकर जो नेपाली रुपीज़ है वो लेने वाले हैं, और जो कन्वर्जन रेट है वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारे काउंटर है, सबसे पहले हम करते हैं अपनी करेंसी चेंज। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो हैं लिखा हुआ है नया नेपाली मनी चेंजर, है ना, सिंह, ये बहुत सारे हैं। तो हम सबसे पहले यहीं पर चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये है सटाई काउंटर जिसको बोलते हैं, एक तरह से लिखा रहता है सटाई काउंटर। कितने हुए नेपाली? 6400। तो गाइस ये हमने कहीं ना कहीं मनी चेंज करवा ली है। तो फाइनली दोस्तों हमने करेंसी तो कन्वर्ट करवा ली है, और करेंसी कन्वर्ट करवाने के बाद जो दरअसल बस आपको ढूंढना पड़ती है कि आपको पोखरा और काठमांडू जाना है तो आपको बस कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ बताया गया है कि दरअसल बस पार्क जो होता है वहाँ से बस मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। तो मैं अभी बस पार्क जा रहा हूँ, तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। तो चलो कोई रिक्शा वगैरह ना करते हुए थोड़ा सा पैदल भी चला जाए और देखा जाए कि बस पार्क कहाँ है और कहाँ तक के लिए हमें गाड़ी मिल सकती है। बस पार्क 1 किलोमीटर बताया गया था,
लेकिन मैं 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल लिया हूँ। अभी तक बस पार्क का कोई ठिकाना नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि नेपाल की यात्रा बहुत सस्ती हो, यानी कि जितनी सस्ती कर सकता हूँ उतनी सस्ती करें। स्टैंड कितना दूर है? यहाँ से 4 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। काठमांडू या पोखरा के लिए बस कहाँ से मिलेगी? यहाँ से भी मिलते हैं, वहाँ से भी मिलते हैं। बेटर कहाँ से रहेगा? वहीं से। ओके, तो ये सर ने तो गाइस ये देख सकते हो बहुत बड़ा गेट है, और दरअसल गेट के ऊपर ही बहुत शानदार चीज़ बनी हुई है, स्टैचू, ये लुम्बिनी मंदिर का कुछ बना हुआ है। तो गाइस मैंने 4.5 किलोमीटर दूर का सफ़र तय कर लिया है। उसके बावजूद भी दरअसल आपका जो है बस स्टैंड नहीं आया है, और बताया गया है कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है, यानी कि आप मान के चलिए कि तकरीबन 5.5 किलोमीटर से ऊपर मैं पैदल चल लूँगा। चलिए चल ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो एक चीज़ बता देता हूँ, जो मोटरसाइकिल मुझे दिख रही है ना, वो अधिकांश इंडियन है, यानी कि जैसे पल्सर हो गई, स्प्लेंडर प्लस हो गई, है ना, और आपकी कवासाकी की गाड़ियाँ हो गई, यामा की गाड़ी जो इंडिया में चलती है ना, वही गाड़ियाँ यहाँ चलती है, कोई अलग से नहीं है। दूसरी बात कि यहाँ पर जो कारें चल रही है, जो कारें मुझे दिख रही है, वो भी सेम इंडिया वाली है, यानी कि मारुति सुजुकी, होंडा सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तीसरी बात है कि दरअसल यहाँ पर जो शॉप है या दुकानें हैं, जहाँ पर छोटी छोटी किराने की दुकानें हैं, उन पर ज़्यादातर जो है आपको लेडीज़ दिखेगी। आपका सिम काम करना बंद कर देता है। मेरे पास जियो है, और जियो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है और नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं सिम ले सकता था, लेकिन मैंने सिम ली नहीं, क्योंकि एक्चुअली वहाँ थोड़ी महंगी दे रहे थे। तो मुझे पता चला कि आप अंदर से भी ले सकते हो, तो चलो हम अंदर चल के ट्राई करेंगे। अगर दोस्तों यहाँ की और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप किसी छोटी मोटी होटल में खाने जाते हो ना, एक नाश्ता करने जाते हो, तो आपको यहाँ पर समोसा और कचौरी ज़रूर मिल जाएगी, जैसे हमारे देश में मिलती है। साथ में आपको यहाँ पर रोड के बीचों बीच बुद्ध की प्रतिमा ज़रूर मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी, यानी कि छोटी छोटी रखी हुई है। तो वैसे भी नेपाल को तो बुद्ध की धरती कहा जाता है। तो ये 2 चीज़ और मैंने नोट की। तो फाइनली दोस्तों 5-5.5 किलोमीटर दूर चलकर आ चुका हूँ अब मैं बस पार्क में। और अब इस बस पार्क में मुझे पता चलेगा कि जो बस है वो काठमांडू के लिए जाती है, पोखरा के लिए जाती है, कब जाती है, तमाम तरह की जानकारी हमें यहीं से मिलने वाली है। चलिए पूछते हैं आखिरकार। तो ये यहाँ का बस पार्क है, और पूछा जाता है कि आखिरकार कहाँ से जाएगी, कौन सी बस मिलेगी। पोखरा जाना था, काठमांडू जाओ या पोखरा जाओ, जो आपको बस मिलेगी वो शाम को 5 बजे के बाद से मिलेगी, यानी कि 5 से शुरू होती है, तो तकरीबन 7 साढ़े 7 तक आपको गाड़ी मिलती है। तो अभी तकरीबन बज रहा होगा, तकरीबन हम मान सकते हैं आपका 1:30 बज रहा। तो हमें 5 बजे तक कैसा टाइम पास करना है ये आप सोच सकते हो। चलिए हम वेट करेंगे, और वेट करने के बाद हम देखते हैं कि काठमांडू जाते हैं कि पोखरा, ये डिसाइड हम शाम को ही कर लेंगे। हमारे पास 3-4 घंटे हैं। अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं, सिम लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमारा टिकट हो चुका है, और हमने नॉन AC ली है और घुमावदार रास्ते के लिए लिए, यानी कि जल्दी पहुंच जाएगी। तो ये हमारे हाथ में टिकट है, और 5:30 बजे यहीं पर आना है, और 6 बजे बस चल जाएगी। तो चलिए अब इतने घूम लेते हैं और भी जगह पर, है ना। पहले सिम लेकर आते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम सिम की शॉप पर आए हैं, और आपको सिम लेना होता है कौन सा, NCL, NCELL, NCL जिसको कह सकते हैं। ये 100 रुपये की सिम आती है, 47 रुपये का रिचार्ज होता है, और 47 रुपये में क्या क्या आता है उसमें आपको 10 MB मिले और 200 MB मिलेगा, 10 मिनट बात करने के लिए मिलेगा, 10 SMS मिलेगा। ओके, 10 SMS, 10 आपको फ़ोन कॉल्स, और 200 MB आपको मिलेगा, 10 मिनट बात करने के लिए मिलेगा। और अगर आप इंडिया से आए हो तो आपको आधार कार्ड यहाँ देना होगा। वोटर ID नहीं चलता है? वोटर ID नहीं चलता, ओनली आधार कार्ड एक्सेप्ट, और लाइसेंस, नेपाली लाइसेंस, नेपाली लाइसेंस, और इंडिया का ओनली एक डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड।
इंडिया का ओनली यहाँ आधार कार्ड चलता है और कुछ नहीं चलता। पासपोर्ट भी नहीं चलता है? पासपोर्ट चलेगा। पासपोर्ट चलेगा, आधार कार्ड चलेगा। अगर आपको सिम लेना है तो हम ये एनसेल की सिम ले रहे हैं। तो फाइनली गाइज हमारी सिम कंप्लीट हो चुकी है, हमने सिम ले ली है। तकरीबन इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 220 में पड़ी और नेपाली रुपीज़ तकरीबन 350 रुपये से ऊपर आपको पड़ती है। और अब हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, देखते हैं यहाँ पर खाने को क्या मिलता है। नाश्ता करना है, खाना तो हम शाम को खाएंगे। अभी हम करते हैं नाश्ता, देखते हैं नाश्ते में क्या मिलता है और किस तरह का होता है। तो चलिए चलते हैं मार्केट में नाश्ता करने के लिए। तो गाइस नेपाल के भैरवा जगह में हम इस वक्त हैं और खाने की तलाश में हम पता नहीं कहाँ घूम के आ गए। तकरीबन 4-5 किलोमीटर हम चल लिए हैं खाना खाने की तलाश में, लेकिन सब जगह नॉन वेज, वेज, नॉन वेज। हम चाह रहे थे कि प्योर वेज वाली जगह मिले, तो एक जगह वेज वाली मिली है, लेकिन वहाँ समोसा चाउमीन ही मिलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हो और लिखा हुआ है श्री कृष्णा शुद्ध शाकाहारी। जी हाँ, ये बहुत मुश्किल से मिली है। चलिए यहाँ पर हम चाउमीन खाते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दोस्तों हमारा चाउमीन आ चुका है बन के, ये देखिए। और खा रहा हूँ, थोड़ा सा खाया है मैंने भी, लेकिन उतना अच्छा कहते हैं स्वादिष्ट नहीं जो इंडिया में एक तरह से। और नॉर्मली ये ज़्यादा तीखा नहीं है। 80 रुपये नेपाली के, यानी कि 50-60 रुपये हमारा का पड़ने वाला है यहाँ। और वेज में कुछ मिलता नहीं है ज़्यादा तो। और देखते हैं क्या है क्या नहीं। एक समोसा खा के देखूँगा, टिक टाक लगाता हूँ। चलिए ये खा लेता हूँ, उसका चलते हैं डायरेक्टली बस स्टैंड, जहाँ से हम जाने वाले हैं पोखरा। तो फाइनली दोस्तों हमारा खाना हो चुका है और अब हम जा रहे हैं दरअसल बस स्टैंड, जहाँ से हमें गाड़ी है पोखरा के लिए। हमारा टिकट भी हो चुका है। तो चलिए यहाँ से बस स्टैंड तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास है, चलते हैं और वहीं पर वेट करेंगे। अभी तो तकरीबन कितना बजा है मैं आपको बता देता हूँ, 3:06 हुए हैं, यानी कि 2 घंटे 2.5 घंटे का वेट और करना है वहीं पर। तो वीडियो एडिट करेंगे और कुछ देखेंगे, तो तमाम चीज़ें हम वहीं पर बैठ कर करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली चल लेते हैं अब हम बस स्टैंड और फिर आपको दिखाएंगे हम पोखरा जब जाएंगे तो पोखरा के नज़ारे। बने रहिए व्लॉग के साथ, मज़ा आने वाला है।